नमस्कार दोस्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म। जैसा मैंने वादा किया था, मैं अपना वीडियो जो है वो लेके आ गया हूँ। ये देखिए कमाल, ABCD। ये लग रहा होगा गदहिया गोल में आ गए, जैसे मुंशी जी पढ़ाते थे, डंडा डंडा मारते थे। वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूँ। सोचिए मेरी उम्र 40 साल के ऊपर है और आपकी जो भी होगी, भगवान की दया से आप जवान ही होंगे। घुटना उठना नहीं दर्द करता होगा, नहीं तो ठिवनी पे पता लगा तेल मल था रातों दिन। तो देखा ABCD EFGH IJK LMNOPQRSTUVWXYZ, ये सबको पता है, रटा हुआ है, सब जानते हैं। कखा गघा भाई पूछ दे क्यों न बता पाए। कखा गघा आता है, कुछ नहीं, ज़रूरत ही नहीं, ये नहीं बताओगे। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से मत देखिए, सिंपल फैक्ट याद कर लीजिए। चाहिए तो पेन भी लीजिए, पेपर भी लीजिए और लिख लीजिए। तो होता क्या है, अमूमन जो गलती है, वर्णमाला या वर्णाक्षर जिसे हम कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है वर्ण, बेट मतलब माला, तो वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? लेटर्स, अक्षर। कितने अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में? कितने अक्षर? जब भी पूछे कह दो 26 अक्षर। कितने अक्षर? 26 अक्षर। अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर? 26 अक्षर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट? ओके, अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर, 26 लेटर्स। देखिए 26 लिख देते हैं, आपको थोड़ा हरा भी कर दें, लाल भी कर दें, तो 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में। अब इसमें मज़ेदार ये है कि इन 26 अक्षरों का भी दो पार्ट है, दो खंड है। जैसे एक है कॉन्सोनेंट। अभी कॉन्सोनेंट क्या होता है? सोचे साला कॉन्सोनेंट का है। अब कॉन्सोनेंट व्यंजन है। व्यंजन मतलब खाना नहीं, लेकिन इसकी तासीर, इसका तरीका जो है खाने के जैसे ही है। व्यंजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। ऐसे करके चबाएंगे तो उसको बोलते हैं व्यंजन। तो ये जो है व्यंजन, इसको चबाना पड़ता है। इसका मतलब जब बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, चबा के कहते हैं। आप बोल के देख लीजिए, BCDF, जीभ और तालु का संपर्क होता है अमूमन इसमें। तो जो चबाने की जैसे प्रक्रिया होती है खाने को, उसी तरीके से व्यंजन का रोल होता है। व्यंजन का रोल क्या होता है? चबाना। व्यंजन मतलब खाना। व्यंजन, आज कितने प्रकार के व्यंजन, बारात में जाके ठूस के खाते हो, अगले दिन लोटा लेके भागिए यहाँ से वहाँ। आए फ्री का खाना मिलता है, हम लोग खा ही लेते हैं भाई, मजबूरी है। हम बहुत बारात में हम भी बहुत खाए हैं। साला सपना आता था बरातिये कि 2 दिन पहले, भैया चलो छेना मिलेगा, बढ़िया खाएंगे, पनीर उनीर मस्केंगे एकदम। पता लगा राम को नौटंकी नाच देख लिए हैं, बढ़िया नचनिया नाची से एकदम जो है दिमाग बौरा गया। खाए थे, सोए नहीं, अपच कर दिया। तो व्यंजन क्या होता है? चबा के खाते हैं जिसको व्यंजन। सो ये व्यंजन जो है चबाना पड़ता है। कितने व्यंजन है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वो जिसको चबाएं, जिसमें जीभ और तालु का संपर्क हो। 21, ऐसा कहा जाता है कि 21 व्यंजन है। अब आप सोचेंगे 21 कौन सा है? देख लीजिए एक बार। तो 21 व्यंजन ये है: BCDFGHJKL MNPQRSTUVWXYZ। मैंने इसको हरा कर दिया है ताकि आप पहचान पाएँ जो स्वर हैं, बाकी सब व्यंजन हैं। सो 21 जो है वो व्यंजन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 21 व्यंजन हैं। 21 बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी अब समझ, जब शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से करते हैं। 21 जो है व्यंजन है। अब जो है दूसरा पार्ट है वॉवल्स। ये होते हैं स्वर, इन्हें कहते हैं स्वर, जो कंठ से आए। जैसे सारे गामा पा होता है ना, वैसे ही टाइप का, लेकिन कंठ से आए। तालु और जीभ का संपर्क बहुत ही कम, रंच मात्र होता है कभी कभी, उसे कहते हैं स्वर। AEIOU, ये हो गए स्वर। तो व्यंजन जो होता है नॉर्मली वो अकेला किसी काम का नहीं है, बर्बाद है। गैताल जिसको बोलते हैं, डांड, किसी काम का नहीं है। उसको हमेशा अपना
इस्तेमाल अगर करना हो, कोई भी शब्द बनाना हो, कोई वाक्य बनाना हो, हमेशा उसको वॉवल की सहायता लेनी पड़ती है। वॉवल मतलब ये 5 अक्षर अगर हटा दीजिए आप वर्णमाला में से, तो पूरी अंग्रेजी सत्यानाश, कुछ अंग्रेजी भैया नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल मैं लगा के देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, जैसे BCD है, मान लीजिए BCDA लिख दिया हम, इसका कोई मतलब निकलेगा? अब पूरा लिख दीजिए आप, FGH JKL MNP, कुछ भी लिखिए आप, MNP। अब आप लिख दीजिए, बल्कि अभी यहाँ पे M डाल दें, रुक जाइए, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ तो आपको समझेगा। अब मान लीजिए M के आगे एक वावल लगा दिया, मैन, कमाल हो गया, स्वर डालते ही साला अर्थ आ गया। ये तो मैन जहर, एकदम जहर तरीका है। देखिए, स्वर के बिना व्यंजन कोई मोल नहीं है, समझे? जैसे दाल के बिना चावल का कोई मोल नहीं है। जब दाल चावल मिलेगा, चोखा मिलाइए, एकदम इलाहाबादी लवंडा जैसे खाता है, वैसे ही जो है स्वर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एकदम समझ गए होंगे। अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा, धीरे धीरे चलेंगे। स्वर का इस्तेमाल कब होता है? हमेशा तब होता है जब व्यंजन को अपनी सार्थकता प्रकट करनी हो। पूरा ग्रामर, पूरा व्याकरण, पूरी अंग्रेजी बिना स्वर व्यंजन के चल नहीं सकती। व्यंजन निरर्थक है जब तक स्वर नहीं है। तो हम जब भी देखिए, एक एग्जाम्पल मैन है, जैसे अब जैसे आप लिख दीजिए KYW, कोई मतलब नहीं। अब लिख दीजिए KOW, गाय आ गई। इसका बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में, मजाक मत लीजिए, नहीं तो योगी इतना गिरा गिरा काटेंगे ना, ट्रकियम भरवा ले जाएंगे। तो होशियार रहिए काऊ से, बहुत समझ के हैं। और हाईवे पर और होशियार रहिए, गाड़ी आंख देख के चलाइए बराबर, नहीं ठुका जाएंगे, बेल की तरह फटेंगे, ठीक है? काऊ, सो काऊ हो गया। जैसे अब और कोई बता दीजिए, जैसे ETE, कोई मतलब नहीं। ETA मतलब एक्सपेक्टेड टर्म, ETA के बदले लिख दिया EAT मतलब खाना। बताइए, अर्थ आ गया अपने आप। सो हमेशा आप जब देखेंगे तो इन सब चीज़ों का जब भी आप अपना अर्थ निकाल सकते हैं। व्यंजन को हमेशा स्वर की आवश्यकता पड़ती है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 26। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला को क्या कहते हैं? अक्षरों की माला। किसकी माला? किसका गजरा? किसका हार? अक्षरों का हार। कितने होते हैं? 26। 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन, चबा चबा के खाने टाइप का जो होता है। स्वर होते हैं वाउल्स, 5 वाउल्स 5 होते हैं। तो ये 5 होते हैं। और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको हमेशा जो है, दे कैन टेक हेल्प ऑफ वावेल्स ऑलवेज फॉर देयर मीनिंग। कौन? कॉन्सोनेंट हमेशा वावल की मदद लेते हैं अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, ठीक है? अब हो गया लेटर। अब लैंग्वेज को और तोड़ते हैं। लैंग्वेज जो है, ये तो मैंने आपको अक्षर बता ही दिया, अब समझ गए होंगे अक्षर क्या होता है। अल्फ़ाबेट भी बता दिया। अब इसके बाद जो आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द और वाक्य, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? ठीक है जी। शब्द, तो ये शब्द क्या होता है? कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स मतलब अक्षर, अक्षरों के, विच मेक्स सेंस, ठीक है? अक्षरों के समूह को, अक्षरों के झुंड को, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, पूरा नहीं कुछ, जिसे हम पहचान सके, समझ सकें अपनी जानकारी के हिसाब से, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द, ठीक है? किसे कहते हैं? वर्ड, इसे कहते हैं शब्द समूह। क्या करना रखा है भैया, ये सब टेक्नोलॉजी का है। समूह किसके? लेटर्स के, अक्षरों के समूह को, जो इसका मतलब निकलता हो उसे कहते हैं शब्द या वर्ड। अब इसमें डॉग, कैट, इका है रेन, द सन,
इलाहाबाद के कटरा हुई के जलेबी, मोबाइल बहुत चलाते होगे ना रात दिन, टिकटॉक। अच्छा टिकटॉक तो चला गया, दिन भर बैठे हैं फेसबुक पे नचा रहे हैं उंगली गचर घसर घसर घसर, हैं। सो खूब चलाइए मोबाइल, बर्बाद होइए, कुछ काम का करिए, पढ़िए लिखिए, नहीं तो जो है ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ा करिए। हम जर्मनी में बहुत पढ़ते थे इंटर में, बढ़िया विद्यार्थी थे पढ़ने में, आईएएस बनने वाले थे लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं दिए, दिमाग इधर उधर चकरा गया था उस टाइम पे। चलिए छोड़िए, लंबी कहानी है, पढ़िए। और यूट्यूब भी तो काल है ससुरा, आजकल काल है, दिन भर चलता रहता है। 2 GB डेटा भराए हैं, 300 रुपये का ख़त्म। ठीक है, पढ़िए, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, ये क्या है, ये सब देखो, बिलेंगमो, टिकिया, इंगरानी, इनका कौन अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो यह क्या है? बेमेल है। बेमेल मतलब कहीं भी अगर उल्टा पुल्टा करके कुछ जिसका मीनिंग निकले नहीं निकले, जिसका मीनिंग नहीं निकलता वो शब्द नहीं होता। तो इसका मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा तो ये शब्द नहीं है। कहने का मतलब ये अक्षर हैं बिना अर्थ के। क्यों? क्योंकि इसमें वॉवल सही जगह नहीं लगा है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो बताइएगा लिख के, थोड़ा मैं जो है आपको आगे भी बताता रहूँगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है भाई? अक्षर पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट पढ़ लिए, अब शब्द भी पढ़ लिए, अब वाक्य क्या होता है? कहते हैं कॉम्बिनेशन, फिर से समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के, देखिए शब्दों के, एक बार यहाँ पे और अच्छे से, शब्दों के क्या? समूह को, कॉम्बिनेशन, समूह को, शब्दों के, मेक्स कंप्लीट, राइटिंग बहुत बेकार है हमारा, कंप्लीट, डॉक्टर की तरह, कंप्लीट सेंस। वाक्य उसे कहते हैं जिसका शब्दों के मेल से एक पूर्ण अर्थ बनता हो। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हमेशा यहाँ पे आप अगर पूछेंगे सवाल, अगर आपको जवाब मिलता है तो आप समझिए कि ये जो है सही सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस में अर्थ निकल रहा है या वाक्य है। कहने का मतलब टहल महल चल, घरट परट कट, ये सब बोलेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप कहेंगे नहर पर चल, सुबह उठकर टहल, खाना खा, पानी पी, या यू गो टू द स्कूल, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल। इस तरह के जो वाक्य हैं उनका कंप्लीट अर्थ निकलता है। क्या होता है? अर्थ निकलता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऐसे ही मैंने लिख दिया है। ओके, रामलाल, ये रामलाल हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, हमारे गाँव में खलुआई था। रामलाल गजबे, ऐसे छेना वोना एकदम गचगचा के खाओ, एकदम जीरा जो है मस्त हो जाता था। जलेबी, समोसा, खस्ता, कचौड़ी रामलाल बनाता था। रामलाल, लेकिन उसने तोड़ दिया भ्रम, आईएएस भी बना। रामलाल इज़ एन आईएएस। ये एन ए डी ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी आप देख लीजिए। रामलाल क्या है? एक आईएएस है। अब पूछिए रामलाल क्या है? प्रश्न पूछिए, हमेशा प्रश्न पूछिए। वाक्य जानना है कि ये कंप्लीट सेंस आ रहा है, प्रश्न पूछेंगे। रामलाल क्या है? रामलाल एक आईएएस है। जेम्स रहता है अमेरिका में लेकिन फार्मर है। भैया वो हमारे गाँव वाला फार्मर नहीं, जेम्स अलग टाइप का फार्मर होता है उधर, पता है ना आपको। यहाँ का फार्मर मतलब बहुत पैसा, जर्मनी वाला तो एकदम राजा होता है फार्मर, सरकारों को पैसा देती है, खुद का बंगला होता है, बड़ा बड़ा आधुनिक मशीन होती है। तो जेम्स इज़ ए फार्मर। व्हाट इज़ जेम्स? फार्मर है, सॉरी फार्मर नहीं, फार्मर मतलब भूतपूर्व हो जाएगा। शाहरुख इज़ ए शॉपकीपर। शाहरुख क्या है? दुकानदार है। जुल्फी झाड़ के वो जो बोलता है बड़े बड़े देशों में, स्विट्ज़रलैंड हम गए थे, वहाँ देखे वो सब जगह, बढ़िया जगह है। तो वो जुल्फी झाड़ के बोलता है, वो अलग है, वो अलग हीरो। हम शाहरुख ऐसे ही ले लिए उदाहरण के लिए ताकि आपको मज़ा आए। कौन है भैया? शॉपकीपर है। क्या है? दुकानदार है। क्या है? देखिए मैं खुद ही बोल रहा हूँ क्या है। क्या, क्यों, कैसे, ये क्या है हमेशा। अच्छा, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जब पूछेंगे
जवाब मिला, सेंटेंस वाक्य है। ही गोज़ टू स्कूल, कहाँ जाता है? स्कूल। वेयर? स्कूल। आई लिव इन जर्मनी, हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहता हूँ मैं? जर्मनी, म्यूनिख में रहता हूँ मैं, जर्मनी में रहता हूँ, बहुत पैसा है, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए आके, जर्मनी में रहता हूँ। वेयर? आई हेट यू, ये साला बहुत कठिन शब्द है, आजकल तो दूसरा चलता है इसका अपोजिट, लेकिन आई हेट यू, हम तुमसे नफरत करते हैं। हेट यू, क्या? जवाब, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ, तुम ही करते हैं, आई हेट यू। वॉट? पूछा तो आगे आई हेट यू, ठीक है। आई हेट मैथ्स, मैथमेटिक्स, आई हेट इंग्लिश। ही इज़ एन इडियट, वह एक मूर्ख है। हमारा वीडियो देख रहे हो, सभी मूर्ख ही हो। ही इज़ एन इडियट, तो ये सब क्या हुए? ये सब हुए वाक्य। कहने का तात्पर्य ये है, जब किसी शब्द का अर्थ, किसी शब्दों के समूह का अर्थ निकले, उसे कहते हैं वाक्य। इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से? अभी तक क्लियर है? तो दोस्तों, आज की जो क्लास है यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगला जो चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा इसके आगे की कड़ी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहे। ये चैनल नया है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और थंबनेल को प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो आपको आराम से मिल सके। थैंक यू।